हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए, हमने स्टार्ट किया था वी सेम वर्ड यूज एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी और बताता हूँ। हम बट की चर्चा कर रहे थे, नाउन और प्रीपोजिशन तक बताया था मैंने। अब मैं बात कर रहा हूँ उसी बट को अगर मुझे प्रोनाउन की तरह यूज करना है। अभी आपको बताया प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले जो प्रयोग होता है वो प्रोनाउन है। अब आपको बट को प्रोनाउन की तरह यूज करना है। अब देखिए आप कैसे करेंगे। तो क्या कहेंगे, सेंटेंस देखिए। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन बट लाइक्स हर। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उसको पसंद ना किया हो। देयर इज नो वन बट लाइक्स हर, मतलब एवरीबॉडी लाइक हर। और दूसरा सेंटेंस बनाइए आप, क्या कहेंगे। देयर वॉज नन, कोई ऐसा नहीं था। देयर वॉज नन बट फेल्ट हैप्पी एट द न्यूज। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो समाचार सुन के खुश ना हुआ हो। देयर वॉज नन बट, यहाँ बट जो है वो प्रोनाउन का यूज कर रहा है। क्या मतलब, कोई आदमी ऐसा नहीं था। तो इसको इस तरह का लैंग्वेज हम लिखते हैं। ये प्रोनाउन की तरह बट को हमने यूज किया। आइए और भी सीखते हैं। अब अगर हम बट को, इसी बट को अगर हम एडवर्ब की तरह यूज करना चाहें। एडवर्ब क्या है, मॉडिफाई करता है वर्ब को। मॉडिफाई करता मतलब वर्ब की विशेषता, ऐड समथिंग टू वर्ब। तब कैसे कहेंगे इसको एडवर्ब की तरह। दिस इज बट नेचुरल, बट नेचुरल। यहां जो बट है वो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। दिस इज बट नेचुरल। दूसरा सेंटेंस लीजिए। आई कैन बट, यहां बट का मतलब है ओनली। आई कैन बट स्पीक टू राम, मैं सिर्फ राम से बात कर सकता हूं। आई कैन बट स्पीक टू राम, तो यहां बट का मतलब ओनली। आई कैन ओनली स्पीक टू राम, ये एडवर्ब की तरह हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डाउन है, डाउन, अप एंड डाउन आपने सीखा है, अप एंड डाउन। तो अगर डाउन को मुझे नाउन की तरह यूज करना है तब सेंटेंस कैसे बनेगा, ये आप देखिए। आप एक सेंटेंस लीजिए। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स। I have seen many ups and downs in my life. Ups and downs, ये नाउन हो गया, राइट। अगर मान लीजिए अब इसी डाउन को डाउन एज एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहते हैं तो याद करिए, अप ट्रेन और डाउन ट्रेन, जाने वाला और आने वाला। ये नाम सुना है डाउन ट्रेन से। तो क्या कहेंगे आप, ही विल गो बाय डाउन ट्रेन। यहां जो डाउन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा ट्रेन, डाउन ट्रेन। तो ये ट्रेन जो नाउन है
इसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है डाउन, इसीलिए ये डाउन हो गया एडजेक्टिव। अब इसी डाउन को आप और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर सकते हैं। लीजिए, डाउन को आप वर्ब की तरह यूज कीजिए। अगर वर्ब की तरह करना है तब देखिए आप क्या होगा, सेंटेंस क्लियर होगा। ऑल द टीचर्स will down pens on 1st April. All the teachers will down pens on this thing. It means they will go on strike. वो हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ऑल द टीचर्स विल डाउन पेन्स, यहाँ डाउन पेन्स जो है वो वर्ब की तरह है, क्योंकि विल के बाद आया है तो ये वर्ब का काम करेगा, शायद विल के बाद आ रहा है। तो ऑल द टीचर्स विल डाउन पेन्स ऑन 1st अप्रैल, इसका मतलब क्या हुआ, दे विल गो ऑन स्ट्राइक। तो ऐसा थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे आप तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, और कई लोग सोचेंगे कि पता नहीं ये आदमी बोल क्या रहा है। हमने सुना है कि शशि थरूर कुछ ऐसा इंग्लिश बोलता है कि लोगों को डिक्शनरी में वर्ड जल्दी नहीं मिलता है, डिफरेंट डिक्शनरीज को कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, यू विल बी नोइंग डिफरेंट वर्ड्स। आप ऑक्सफोर्ड यूज करें, आप हॉर्नवी का यूज करें, ऑक्सफोर्ड का ही है। आप चैम्बर डिक्शनरी यूज करें, आप वेस्टर का डिक्शनरी यूज करें। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। और डिक्शनरीज देखने में क्या होता है कि आप एक वर्ड देखने के लिए खोले हैं, अगर मोबाइल पर आपने मीनिंग देख लिया तो सर्टेनली यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, यू विल गेट द आंसर, ऑलराइट, यू विल नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। बट हम लोग क्या करते थे कि आगे पीछे देखते थे, 2-4 वर्ड पीछे देख लिया, 2-4 वर्ड आगे देख लिया, इतना ही नहीं, वर्ड को कैसे यूज किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हम लोग पूछते हैं, इंटरेस्टिंग बात, हम लोग पूछते हैं वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, आपको अभी सिखा रहा हूं, वेयर इज योर मदर, और आंसर अगर आप देते हैं शी इज एट होम, तो यह गलत इंग्लिश हो जाता है आपका, और आप यूज्ड टू हैं गलत लिखने के लिए ही, गलत बोलने के लिए ही। शी इज एट होम इज रॉन्ग इंग्लिश, शी इज होम सुनने में यही गलत लगता है, जो सही है वही आपको सुनने में गलत लगता है, और जो गलत है वही अच्छा लगता है। तो आप यूज्ड टू है कि शी इज होम, यह आपको गलत लगता है, तब आपको नेचुरल क्या लगता है, शी इज एट होम। एट नहीं लगाना है, क्यों, एट किस प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। एंड होम इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, होम हाउस में लग सकता है, हाउस में आप लगा सकते हैं क्योंकि हाउस नाउन है, बट होम इज नॉट ए नाउन, होम इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। है ना ब्यूटीफुल, आपने देखा ना? क्या कहेंगे कि शी इज होम, माय मदर इज होम। अब कई लोग इसका मीनिंग लगाएंगे मेरी माँ ही घर है, नहीं, यहाँ एट नहीं लगेगा, माय मदर इज होम। आपके ब्रेन में जो है शी इज एट होम है वही, लेकिन होम बीइंग एडवर्ब ऑफ प्लेस इट विल नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन। तो अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो सर्टेनली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। अपने इंग्लिश को बढ़ाइए और हर दिन उत्साह के साथ आगे बढ़िए। अगर आप वीडियो देखना छोड़ देते हैं तो मैं नाटक कर नहीं सकता, मैं नाच गा करके आपको इंग्लिश नहीं बता सकता, तो जो फैक्चुअल चीज़ है वही मैं बताऊंगा आपको। और फैक्ट्स पर अगर आप ध्यान देंगे और बारीकी से मेरी बात को सुनेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होता है कि डिफरेंट बुक्स आप देखें, उतना टाइम नहीं है आपके पास।
तो कम से कम एक वीडियो को 10-15 मिनट आप देखें और हर दिन यू विल बी एडिंग न्यू वर्ड्स, न्यू आइडियाज, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश। और ये क्या करेगा, जब दोस्ती आपको वर्ड से होना शुरू हो जाएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन से शुरू हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव थॉट आपका शुरू हो जाएगा। और जब कंस्ट्रक्टिव थॉट शुरू हो जाएगा यानी थॉट प्रोसेस विल बी एनहांस्ड। तो वो थॉट प्रोसेस जो एनहांस होता चला जाएगा आपका, तो सर्टेनली दिस विल इंप्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको दिए जा सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि सी द वीडियोज रेगुलरली, repeatedly, and you will learn a lot. God bless you. Thanks a lot.